नंबर 14, एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर वापसी प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। जितनी देर में वह धारा के दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, उतनी ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा का वेग कितना है? तो देखिए, धारा का वेग हम मानते हैं बाई, धारा का वेग मानते हैं बाई, तो बाई मान लिए हैं। और नाव का चाल मानते हैं या नाव का वेग है जो मानते हैं हम एक्स, तो उसको एक्स मान लेंगे। अब बोल रहा है इतना दूर हम मान लिए हैं कि 48 किलोमीटर दूरी है और धारा है जो ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए से बी की ओर जा रहा है। इसको हम इधर से भी मान सकते हैं बी से ए की ओर, लेकिन माने हैं अभी ए से बी की ओर। तो देखिए, ए से बी की ओर धारा जा रहा है, तो ए से बी की ओर जाने पर चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा नाव और धारा का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और जब विपरीत दिशा में जाता है तो घटता है, तो एक्स माइनस वाई मतलब घटता मतलब कम गति से जाता है, तो कम चाल के लिए घटाना पड़ता है, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा इधर की ओर जाएगा धारा के विपरीत दिशा में तब। और बोल रहा है जब दोनों ये यहाँ जाता है और यहाँ चल आता है तो 14 घंटा लगता है। और अलग से बोल रहा है धारा के दिशा में 4 किलोमीटर उतनी ही देरी में तय करते हैं जितना कि वह विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो देखिए, टाइम इसको में बराबर है, तो टाइम 1 और टाइम 2 दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। दूसरा केस के लिए बोल रहे हैं, ये वाला इसको लिए। तो देखिए, वह धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में जाएगा तो एक्स प्लस वाई। तो देखिए 48 किलोमीटर दूरी है और यहाँ बोल रहा है ये वाला दूरी के नहीं, ये अलग से दूरी बोल रहा है। 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, मतलब 4 किलोमीटर दूरी तय किया तो ये दूरी हो गया, दूरी बटा चाल कर देंगे तो समय पता चल जाएगा। तो समय हम मान लिए हैं T1, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा धारा के दिशा में? तो यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई। और बोल रहा है बराबर है, मतलब T1 है जो T2 के बराबर है, तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? उतनी ही देर में, मतलब उतना ही समय में 3 किलोमीटर दूरी है जो धारा के विपरीत दिशा में तय कर लेता है। यहाँ धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 3 किलोमीटर दूरी तय किया धारा के विपरीत, मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो एक्स माइनस वाई। तो एक समीकरण ये बन गया। अब बोल रहा है धारा का वेग बाई, तो बाई का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ एक समीकरण बन जाएगा। तो देखिए 48 किलोमीटर दूरी तय किया है धारा के दिशा में, इधर जाने में धारा के दिशा में, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और प्लस 48 किलोमीटर विपरीत आने में दूरी तय किया है और एक्स माइनस वाई के स्पीड से किया है, और टोटल बोल रहा है 14 घंटा का समय लग रहा है। ये समीकरण बन गया दूसरा। और बोल रहा है धारा का वेग क्या है, मतलब वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए इस समीकरण से हम सबसे पहले एक्स और वाई का अनुपात पता चल जाएगा, तो 4x माइनस 4y इजकल टू 3x प्लस 3y। तो इधर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो x हो जाएगा, और इधर ये चल जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा तो 7y हो जाएगा। x बटा y, तो x बटा y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 7/1, मतलब x का वैल्यू अगर हम 7 मानेंगे तो y का वैल्यू 1 मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको अनुपात पता चल गया है। तो x अनुपात y अनुपात इजकल टू कितना हो जाएगा? 7/1। इसी को अनुपात लिख देते हैं, 7/1 लिख दिए तो 7/1 हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पर अब 14 घंटा लग रहा है टोटल समय। तो इसको हम यहाँ इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए 7 और x का वैल्यू यहाँ 7 रखेंगे और y का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7 1 8 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ देखिए माइनस बोल रहा है तो 7 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए 8 से ये कट जाएगा तो 8 6 का 48, ये 8 6 से कट जाएगा तो 8 6 का 48, ये कट गया तो 6
और 8 दोनों जोड़कर, ये दोनों तो समय आ गया क्योंकि ये दूरी है ये चाल है, तो दूरी बटा चाल इक्वल टू समय होता है। तो समय इसका कितना हो गया 6 घंटा, 6 घंटा इसका समय, और ये दूरी था और ये चाल था, तो दूरी बटा चाल इक्वल टू समय। तो समय कितना आ गया 6 घंटा और 8 घंटा, तो दोनों को प्लस कर दिए हैं। देखिए प्लस कर दिए तो कितना हो गया 6 और 8 14, तो 14 घंटा हमको लग ही रहा था समय, इसलिए ये क्वेश्चन सही है क्योंकि यहाँ बराबर आ गया टाइम, तो बराबर के इधर भी दिया हुआ है 14 घंटा, तो 14 घंटा। इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, धारा का वेग कितना हो जाएगा O1 हो जाएगा, धारा का वेग कितना हो जाएगा O1, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग हमको पता चल गया यहाँ से, एक सही है, एक आंसर हो जाएगा। और बोलता नाव का चाल तो कितना हो जाता 7 वाला हो जाता, ये नाव वाला हो जाता और ये धारा का वेग हो जाता। अब दोनों पता चल गया होगा।